हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज का ये पार्ट सेकंड है। अभी तक हमने पार्ट वन में काफ़ी सारे क्वेश्चनों को किया है। आज पार्ट टू एवरेज का पार्ट टू है ये। पार्ट टू में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, उनको लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। नए व्यक्तियों की औसत आयु हमें बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें वो तरीका यूज़ करना है जिसमें हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व कर रहे हैं इसको। 8 व्यक्ति हैं और उनका कितना बढ़ गया है? 2 वर्ष बढ़ गया है। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, टोटल कितना बढ़ गया होगा? 16 साल, 16 ईयर। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है जिनकी आयु, उनको हटा के उनकी जगह पे किसी नए को लेके आ रहा है। किसको हटाया गया है? जिसकी आयु 21 वर्ष है और 23 वर्ष है, उसको हटाया गया है। मतलब टोटल इनकी एज कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4, 2 और 2 4, 44 ईयर। 44 ईयर है, उसकी जगह पे नए दो व्यक्तियों को लेके आया है। तो उनकी एज कितनी ज़्यादा होगी इससे? 16 ईयर ज़्यादा होगी। तो 44 प्लस 16, तो ये कितनी हो जाएगी? 60 ईयर। तो ये नए जो व्यक्ति आएंगे उनकी आयु कितनी रही होगी? 60 साल। उनकी आयु का सम 60 साल रहा होगा। ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? एवरेज। तो एवरेज है ये 60 साल 2 व्यक्तियों का, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 30 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 30 साल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये रहा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 12 मंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। एक नए मंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। नए मंडल का वजन ज्ञात करें। नए मंडल का वजन बताना है हमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें वो तरीका लगाना है जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो करते हैं। मैं बताता हूँ करना क्या है इसमें। पहले 12 मंडल थे, एक मंडल और आ गया, तो टोटल कितने हो गए होंगे? 13 मंडल। ठीक है। ठीक है। पहले एवरेज वेट कितना था? एवरेज वजन था पहले 1.8 किलोग्राम। ठीक है, पहले था ये, लेकिन अब क्या है? 50 ग्राम कम हो गया है। कितना कम हुआ है? अब 50 ग्राम कम हो गया है। तो टोटल मंडल है अब 13। सभी का वजन 50 ग्राम कम हुआ है, तो मतलब 650 ग्राम सभी का कम हुआ होगा। ठीक है। पहले कितना था? 1.8 किलोग्राम। 1.8 किलोग्राम में हमें बताना है नए मंडल का वजन, तो कितना रहा होगा? 1.8 किलोग्राम का मतलब 1 किलो 800 ग्राम में से 650 ग्राम को माइनस कर दो आप। 0, 10 में से 5 गया 5, इधर बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1.1। तो नए मंडल का वजन कितना आया? 1.15 किलोग्राम। ठीक है, तो नए मंडल का वजन कितना आया? 1.15 किलोग्राम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी पेन और कॉपी लेके बैठें और इन सभी को खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, इन सब को खुद से बनाएं एक एक बार। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। क्या कह रहा है वो? 25 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज वेट 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। कब? जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसको हटा के उसकी जगह पर कोई और आ रहा है, तो और आ रहा है तो उसका वेट ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा रहा होगा अभी देख लेते हैं। और उस जो नया आया है उसका हमें टोटल वेट बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और करते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो हमें तरीका यूज़ करना है जिसमें कम समय लगे। ठीक है, करते हैं। टोटल कितने हमारे आदमी थे? 25। एक छोड़कर चला गया तो उसकी जगह पे एक आ गया, तो टोटल अभी भी 25 ही रहे होंगे। एवरेज वेट कितना बढ़ा है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बढ़ा है तो मतलब टोटल 25 का 25 किलोग्राम बढ़ गया होगा। ठीक है, ये बढ़ गया होगा। कब बढ़ा है ये बढ़ा है जब एक 60 किलोग्राम का चला गया, तो उसकी जगह पे कौन आया होगा? 25 किलोग्राम ज़्यादा का आया होगा, तो 60 + 25। इसको जब आप ऐड करोगे तो 85 आएगा, तो 85 ही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 85 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा है इसमें बहुत ही कम समय लगेगा। विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम समय में आपको आंसर देगा। देखते हैं कैसे। 11 खिलाड़ी थे, उनका टोटल कितना बढ़ा है? 2 मंथ। एवरेज कितना बढ़ गया है? 2 मंथ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने महीने बढ़ा होगा? 11 दूनी 22, 22 मंथ टोटल बढ़ गया होगा। ठीक है, 22 मंथ बढ़ा होगा। कब बढ़ा है ये? एक 18 साल का और एक 20 साल का, एक 18 साल का और एक 20 साल का, वो तो चले गए। तो कितने टोटल एज इनकी दोनों का सम कितना रहा होगा? 20, 30 और 38 ईयर, ये तो चले गए। इसकी जगह पे कौन आया होगा? 22 मंथ ज़्यादा के 2 खिलाड़ी आए होंगे, तो 38 + 22 जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी एज का सम ये रहा होगा। अब हमें एवरेज एज बतानी है, एवरेज एज बतानी है इन दोनों की। तो आप क्या करें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से कर दो। जब इसको करेंगे आप तो ये जाएगा 19 बार, तो नया एवरेज कितना रहा होगा? 19। और जब आप इसको काटोगे तो ये 11 है, तो 19 ईयर और 11 मंथ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा? 19 साल 11 महीना। नया एवरेज कितना आया होगा? 19 साल 11 महीने। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, 19 साल 11 महीने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम तथा 2 और विद्यार्थियों जिनका औसत वजन 55 किलोग्राम है शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करें। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करें। पहले कितने थे? 6 थे, उनका औसत वजन 50 किलोग्राम था। फिर 2 और आ गए, उनका औसत वजन 51 किलोग्राम है। फिर 2 और आ गए, उनका औसत वजन 55 किलोग्राम है। अब सभी स्टूडेंटों का औसत वजन हमें बताना है, एवरेज वेट हमें बताना है। कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे जिसमें कम समय लगे और जल्दी से आंसर मिले।
पहले कितने थे? 6 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट कितना था? 50 किलोग्राम। तो कितना रहा होगा इनका टोटल वेट? 6 पंजे 30, 0, 300 किलोग्राम इनका टोटल वेट रहा होगा। उसके बाद दो और आ गए जिनका वेट कितना है? 51 किलोग्राम। तो इनका टोटल वेट कितना रहा होगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102 किलोग्राम। इसके बाद दो विद्यार्थी और आए हैं जिनका एवरेज वेट कितना है? 55 किलोग्राम। तो इनका टोटल वेट कितना रहा होगा? 110 किलोग्राम। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 6 पहले, 2 बाद में, फिर 2 बाद में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 रहे होंगे। ठीक है। और टोटल वेट कितना रहा होगा जब आप इसे ऐड करोगे? 2, 1, 3 और 2 5, 512। अब हमें क्या बताना है? सभी स्टूडेंटों का, सभी विद्यार्थियों का औसत वजन बताना है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज वेट निकालना है सभी का। तो टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। जब आप इसको निकालोगे तो ये आएगा 51.2 किलोग्राम। तो सभी स्टूडेंटों का एवरेज वेट कितना आएगा? 51.2 किलोग्राम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 51.2 किलोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक नया छात्र शामिल हो जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की औसत आयु ज्ञात करें। नए छात्र की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है। उसने कहा है कक्षा में टोटल 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक चला गया जिसकी आयु थी 10 वर्ष, उसकी जगह पे एक और आ गया, मतलब स्टूडेंट अभी भी 24 ही हैं। ठीक है। तो और उसकी वजह से कितना बढ़ गया है एवरेज? 2 माह बढ़ गया है। तो नया जो स्टूडेंट आया है उसकी हमें टोटल एज बतानी है। बहुत शानदार है ये क्वेश्चन, इसको करते हैं। ठीक है। अभी भी टोटल स्टूडेंट 24 हैं और कितना एवरेज बढ़ा है? 2 मंथ। तो टोटल कितना बढ़ा होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48 मंथ। अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करूं तो ये 48/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 4 साल बढ़ गया होगा, 4 ईयर। कब बढ़ा होगा ये? जब एक 10 साल का चला गया है। तो नया जो स्टूडेंट रहा होगा, न्यू स्टूडेंट जो रहा होगा, नया जो विद्यार्थी रहा होगा उसकी एज कितनी रही होगी? उसने 10 साल प्लस 4 साल बराबर 14 ईयर, 14 साल उसकी एज रही होगी। कितनी? 14 साल। क्योंकि 10 साल का चला गया था, उसकी जगह पे ये नया स्टूडेंट आया था और इसकी वजह से टोटल पूरे 24 स्टूडेंट का 2 महीने एवरेज बढ़ गया था, मतलब 4 साल बढ़ गया था। कब बढ़ा था? जब इसकी 4 साल उम्र ज़्यादा थी। तो इसकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 14 ईयर, 14 साल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ये देखिएगा क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं 2 तरीके से करवाऊंगा आपको। पहले थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड, फिर उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। पहले लॉन्ग मेथड, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से विद इन 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 10 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। पहले थोड़ा सा डिटेल मेथड करते हैं। मैंने कर लिया, टोटल स्टूडेंट थे कितने, लेट कर लिए, टोटल स्टूडेंट मान लिए मैंने। टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिए x हैं और उनका एवरेज कितना रहा है? क्वेश्चन में बताया हुआ है 50, ये दे रखा। तो इनका एवरेज है 50, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? एवरेज इंटू स्टूडेंट करते हैं तो टोटल मार्क्स निकलते हैं।
तो 50 इंटू एक्स माइनस 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अंक जो था 90 था, लेकिन उसके जगह पे 60 अंकित कर दिया, लेकिन कितना कम करा है 30, 90 की जगह पे 60, तो 30 ही तो कम करा है। कितने स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का, तो उसको मैंने क्या करा 30 से मल्टीप्लाई करा दिया। भाई टोटल एवरेज में से ये जो निकल के आएगा ये मैंने माइनस कर दिया, एवरेज के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया था, क्वेश्चन ने कहा है कि जो 50 होने की वजह कितना हो गया था 45। कब हुआ था, जब ये 90 की जगह पे 60 मतलब 30 कम रखा गया था। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 50x माइनस 3000 इक्वल्स टू 45x, क्योंकि ये x इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा 50x 45x, इसको जो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा 5x, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 3000। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3000 अपॉन 5 करोगे, जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा 600। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 600। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 600, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, मैं इसको और भी कम समय में करवाऊंगा। करना क्या है, आपको थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को समझना है, करना है थोड़ा सा समझ के। आपको पता चला कि पहले 90 था, बाद में कितना हो गया 60, लेकिन कितने स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का। ठीक है, ठीक है, ये टाइप 2 लिख लो आप इसको। 100 स्टूडेंट का पहले 90 था, अब 60 हो गया, तो कितना कम हुआ भाई 30 कम हुआ। ठीक है, 30 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, एवरेज कितना था, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई होकर 3000 आएगा। एवरेज पहले 50 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 45, तो एवरेज का डिफरेंस कितना आ गया 5। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितना आएगा 3000 बट्टे 5 कर दो इसको, कितना आएगा 600। तो यही तो तुम्हारा आंसर था। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभी स्टूडेंट्सों से मेरी एक विनती है, इस क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेके अपने आप ज़रूर करें। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर करें एक बार इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम अंकित किया गया है। सही औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कम समय में आपको आंसर देगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर इसको लगाइएगा। मुझे उम्मीद है ये कम समय में आंसर देगा और आपको पसंद भी आएगा। टोटल स्टूडेंट थे 20, उनका एवरेज वेट कितना आया है, इतना आया है। ठीक है, कितना आया है, इतना 89.4 किलोग्राम। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो 89.4 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका टोटल आएगा 1788। ठीक है, 1788 किलोग्राम टोटल वेट जो आएगा 1788 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई 87 किलोग्राम के स्थान पे क्या हमने कितना ऐड करा है 78 करा है, मतलब करना था 87 लेकिन कर दिया 78, तो हमने कम करा है, तो कितना कम करा है वो चेक कर लेते हैं। 78 आपको पता चल गया हमने कितना कम करा है, 17 में से 8 गया 9 किलोग्राम हमने इसमें कम ऐड करा है। तो 9 किलोग्राम को हमें क्या करना है, 9 किलोग्राम को इसमें ऐड कर देना है टोटल में 1788 प्लस 9। जब आप इसे करोगे तो कितना आएगा 9 और 8 17, 8 और 1 9 17, 1797 किलोग्राम। अब फिर से हमें न्यू एवरेज निकालना है, तो न्यू
एवरेज, न्यू एवरेज कितना होगा 1797 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, वही है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 89.85, 89.85। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। सही औसत बताना है हमें, ठीक है। कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको। 50 संख्या थी, उनका एवरेज वेट कितना आया 30। 50 संख्या थी, उनका एवरेज वेट आया 30, तो उनका टोटल वेट कितना रहा होगा 3 पंजे 15, 1500 किलोग्राम, ठीक है। हमें पता चला बाद में कि एक थी 28 और एक थी 31, ठीक है। उसकी जगह पे हमने गलती से 82 और कितना रख दिया 13, तो ये टोटल कितना रखा जाना था, इसको ऐड कर लो, 8 और 1 9, 3 और 2 5, 59 किलोग्राम रखा जाना था, लेकिन हमने कितना रख दिया 82 प्लस 13, तो 3 और 2 5, 8 और 1 9, 95 हमने रख दिया। तो कितना ज़्यादा रख दिया 95 माइनस 59। जब आप इसे करेंगे तो ये हमने कितना ज़्यादा रख दिया, ये हमने रख दिया 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 किलोग्राम ज़्यादा रख दिया हमने। ये कितना 36 किलोग्राम ज़्यादा रख दिया। अब 36 किलोग्राम को आप टोटल वेट 1500 किलोग्राम में से माइनस कर दो, क्योंकि ये हमने ज़्यादा रखा है। जब आप इसे माइनस करोगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1 और 4, 1464 किलोग्राम मिलेगा। अब हमें क्या बताना है इसमें एवरेज वेट, न्यू एवरेज वेट। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा 1464 बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी आपके 50 ही हैं। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा कितना, ये कितना आएगा 29.28, 29.28, ठीक है। 29.28 आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है 25 मापों का औसत 13 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया। नया औसत ज्ञात करें, ठीक है। करते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। 25 माप थी टोटल, उनका औसत वजन था 13, तो 25 थी 75, हासिल 5, 25 से कम 25, 5 30 और 2 32, तो 325 आया इसका टोटल। हमने क्या करा 73 को 48 अंकित कर दिया। 73 को लिखना था 73, लेकिन 48 लिख दिया, तो कितना कम लिखा माइनस कर लो, देख लेते हैं कितना। 13 में से 8 गया 5, यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 25 हमने कम लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, ये कम लिखा है तो इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, कितना बन गया ये 350 बन गया। अब हमें एवरेज बताना है, नया एवरेज, तो 350 बटे टोटल हमारे पास थे 25, ठीक है। 350 बटे जब 25 करेंगे आप, तो ये आएगा 25 एकम 25, 10 बच गया, 25 चौके 100, 14 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए 14 आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 10 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 23 को 51 32 अंकित किया गया। सही माध्य ज्ञात करें। कर रहे हैं इसको।
10 संख्याओं का माध्य था 30, तो टोटल कितना रहा होगा 300। ठीक है, 15 और 23 को त्रुटि के कारण 15 23 को 51 32 लिखा गया, मतलब लिखा जाना था 15 और 23, तो इनका मतलब सम कितना होता है टोटल, ये हो गया 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38 लिखा जाना था, लेकिन इन्होंने कितना लिखा 51 प्लस 32, इन्होंने लिख दिया 2 और 1 3, 5 और 3 8, 83 लिख दिया। 38 लिखा जाना था 83 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिखा 83 माइनस 38, तेरे में से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 kg इन्होंने ज़्यादा लिख दिया। अब 45 kg को क्या करना है, टोटल वेट 300 में से माइनस कर दो 45, तो कितना बचेगा, जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचेगा 2, 255 आपके पास में बचेगा। लेकिन हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्य हमें निकालना है, माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट 255 अपॉन टोटल संख्या है 10, तो कितना आएगा 25.5, आपका आंसर रहेगा 25.5। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना रहेगा 25.5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल इतने ही क्वेश्चन लिए थे और मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।